मुझे शेयर मार्केट करना है, मुझे शेयर मार्केट करना है, बस करना है। न्यूज़ बेसिस पे क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ऑर्डर वैल्यू, पी रेशियो का एक कैटेगरी दी गई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोनिका और मैं आज शुभम सर के साथ में बैठी हुई हूँ। इनसे मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो सर क्या मैं कर सकती हूँ? तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है, शेयर मार्केट क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है, शेयर बाज़ार करने से पहले शेयर बाज़ार को आपको समझना है। कोई भी चीज़ हम कर रहे हों, उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ को हम समझें। अगर उसकी समझ नहीं है हमारे अंदर और बिना समझे हम उस चीज़ को करने लगेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें नुकसान हो। शेयर बाज़ार क्या है, आजकल देख रहे हैं हम इंडिया में, तो अगर आपने देखा होगा तो सारा कुछ जो है, ज़्यादातर लोग बस मुझे शेयर मार्केट करना है, मुझे शेयर मार्केट करना है, बस करना है। क्यों करना है ये नहीं पता। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है और हमें उस चीज़ को समझना होगा, इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि शेयर बाज़ार जो है कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ से हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हमें सीखना भी है और उसको सीख करके आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहले भूमिका पता होनी चाहिए कि शेयर बाज़ार क्या है। तो शेयर बाज़ार क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं और जो खरीद बेच पे जो हमें मुनाफ़ा मिलता है उसको हम मुनाफ़े को अपने पास रखते हैं, एक प्रॉफ़िट का हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो ये एक प्रकार का शेयर बाज़ार हो गया कि जो हम शेयर्स को खरीदना बेचना हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ में बहुत ज़रूरी है कि उस शेयर बाज़ार में आपको पकड़ होनी चाहिए और उस पकड़ को बनाए रखने के लिए कम से कम आपको समय देना पड़ेगा, मार्केट को एक प्रॉपर टाइम देना होगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। सुबह उठने का, शाम को सोने का, लंच का, डिनर का जैसे टाइमिंग होता है, वैसे मार्केट के भी कुछ टाइमिंग रूल्स होते हैं। उसको हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। हालाँकि हर क्वेश्चंस का हम विस्तृत में चर्चा करेंगे एक-एक क्वेश्चन का, लेकिन अभी जो है हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, तो हम अभी 2-4 क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस लेंगे और उस पे चर्चा करेंगे छोटे-छोटी चीज़ों। अगला सवाल आपका। सर इक्विटी शेयर और परफॉर्मेंस शेयर में क्या अंतर है? देखिए, इक्विटी शेयर क्या होता है, जिस प्रकार के जैसे कि आपके पास इक्विटी शेयर है। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक्स-वाई-जेड कंपनी है, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है या फिर आईसीआईसीआई है। कोई भी बैंकिंग शेयर है या अदर सेक्टर्स के शेयर, पूरे भारत में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा जो है शेयर लिस्टेड है। तो उसमें से कोई भी कंपनी है, उसके आप शेयर खरीदते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम इक्विटी बोलते हैं। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ एक प्रकार का कंपनी का एक ऐसा माध्यम होता है जहां से वो पैसा आपसे कलेक्ट करती है। वो पहली बार जब कंपनी पैसा उठाती है मार्केट से, तब वो आईपीओ के माध्यम से आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि इसमें क्या होता है, कंपनी आम जनता को ऑफर देती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को ले लीजिए और हम आपको इसके बदले में जो मुनाफा देंगे। जब हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम उसमें आपको कुछ पैसा देंगे जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इसको हम आईपीओ बोलते हैं। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कि देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन की उस कंपनी का एक्चुअल में वैल्यू क्या है। जैसे कि भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो रिलायंस ने भी 10 लाख करोड़ का हिट कर दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यूज के हिसाब से। उसकी कैपिटलाइजेशन का कैपिटल साइज कितना बड़ा है, कंपनी कितनी बड़ी है कंपनी, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी इतनी बड़ी है। अभी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है कैपिटलाइजेशन की मात्रा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है, बुल मार्केट और बेयर मार्केट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले बुल और बेयर क्या होता है। बुल का मतलब होता है एक तरीके से तेजी, मतलब मार्केट में तेजी आ रही है, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे अभी देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों से बैंक निफ्टी वगैरह ये सब ऊपर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी बुल रन कर रहा है, मतलब मार्केट तेजी से ऊपर से भाग रहा है, ऊपर के लिए भाग रहा है। और बेयर मार्केट का मतलब होता है कि मंदी, मतलब कि मार्केट जो है नीचे की ओर गिर रहा है, ये मतलब होता है इस चीज़ का। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है सर, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है, जैसे कि कहते हैं ना, इसका फंडा क्या है, मेरे को इसका फंडा समझ में नहीं आ रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि कंपनी को फंडामेंटली स्कैन करना। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है तो एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं। ऐसे ही पता करने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, वो सब जानने के लिए, वो सब करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाती है। फंडामेंटल सबसे पहले आपका आ जाता है कंपनी करती क्या है, बनी कब थी, इसका मकसद क्या है बनने का, टारगेट्स क्या है, क्या करती है, इसके ऊपर लीगल्स क्या है, न्यूज़ बेसिस पे क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू
क्या है, ऑर्डर वैल्यूज़ क्या हैं, कंपनी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, लोग उस पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका कोई विज़न है या नहीं है। तो सारा कुछ देखने के बाद हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? देखिए टेक्निकल क्या है ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं कि टेक्निकल मतलब एक टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है कि टेक्निकल चीज़ें कैसे करेंगे हम इस पे। टेक्निकल मतलब जैसे कि चार्ट को देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना, और उसमें सपोर्ट को देखना, रेजिस्टेंस को देखना, ब्रेकआउट देखना, ब्रेकडाउन देखना, ये सारी चीज़ें उस कैटेगरी में आती हैं जो एनालिसिस हम करते हैं। ये सब फंडामेंटल के अलावा एनालिसिस दो प्रकार की होती है। इस पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में कि डिटेल में हम ये टेक्निकल क्या होता है और फंडामेंटल क्या होता है, डिटेल में समझाएंगे A to Z उसमें। अभी अब संक्षेप में समझ लेते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पीई रेशो क्या होता है? पी रेशियो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम मार्केट में प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब कि एक प्राइस जो है कंपनी का, जो एक शेयर का जो प्राइस होता है, मान लीजिए कि वो कुछ भी है, जैसे कि XYZ हम मान लेते हैं रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कंपनी एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस कंपनी का भी जो वैल्यू है वो लगभग 3,000 रुपये पर शेयर के आसपास है। और रिलायंस पी रेशियो का एक कैटेगरी दी गई है 10, 20 और 30। पी रेशियो कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के फेस वैल्यू के ऊपर कि कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर पी रेशियो कंपनी का 30 से अंदर है, 10 से लेकर 30 के बीच में है, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। मतलब कि एक उसमें निवेश का माध्यम है और कंपनी को हम निवेश कर सकते हैं, पैसे को हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 30 से ऊपर है, 40-50 है, तो मतलब इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है कंपनी का, तो यानी कि इसमें हम थोड़ा निवेश से बचना चाहिए। ये ओवर वैल्यूड कंपनी होता है। दरअसल पी रेशियो का मतलब हम बाइंग वैल्यू से रिलेट करते हैं कि अगर पी रेशियो 30 से कम है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और 30 से ऊपर है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसकी तरीके से हम कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है, देखिए जैसे कि कंपनी होती है, कोई भी XYZ कंपनी है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें कंपनी का, मान लीजिए टारगेट है, सालाना टारगेट है कि उसको 10 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन कंपनी ने 11 करोड़ कमा लिए। तो इस कंडीशन में 1 करोड़ जो उसने एक्स्ट्रा कमाया ना, वो कंपनी अपने जो इन्वेस्टर जो उसी कंपनी में जिन्होंने निवेश किया, आप हम जैसे लोग निवेश करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो निवेश है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को एज अ पार्ट में बांट देती है। उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। ये कंपनी हर समय अपना हर कंपनी अलग अलग टाइम पे बांटती है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है, जैसे कि मार्केट में कोई चीज़ हमें बेचनी है तो मंडी का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं या दुकान जाते हैं, या फिर सेलर का इस्तेमाल, ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम शेयर को ख़रीदने जाते हैं तो हम जैसे डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शेयर को जो बेच रहा है और जो कलेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, वो एक्सचेंज। जैसे कि देश में अपने 7 एक्सचेंज है मेजर, अभी 7 एक्सचेंज है टोटल, और 2 मेजर्स हैं उसमें, एक NSE हो गया और एक आपका BSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें हम एक्सचेंज में काम करते हैं, और ये इसमें हम लिस्टिंग करते हैं एक्सचेंजेस की, और शेयरों की लिस्टिंग होती है, और इसमें हम सेलर्स और बायर आकर के सेलिंग और बाइंग करते हैं। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं, और ठीक है, तो हाँ नाइस टू मीट यू सर। ठीक है, अच्छा लगा आज आपने बेसिक्स क्वेश्चन को किया, और हमने आज एक सेशन को कंप्लीट किया, और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे आपके साथ में। यहाँ पे आपको हमारे हर एक नए स्टूडेंट से आप मिलते रहेंगे। और अभी थोड़ा पहली वीडियो है, पहला समय है, तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी दिखेगा आपको, जैसे जैसे आपको हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके वो आते रहेंगे, अपने अपने डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, और चलते चलते ऑप्शन सीरीज़ की भी ऐसे शुरुआत होगी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, हम सिखाने हैं आपको, और हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, जिस हिसाब से आप सीखना चाहते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उससे भी कई ज़्यादा बेहतर। तो इसी के साथ साथ में हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और हम आपसे
आपसे अगर यही कहेंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप लाइव सेशन भी देख सकते हैं। सवेरे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम 2 घंटे लाइव होते हैं। उसमें बैंक एक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और मिड कैप और बैंक, सारी चीज़ें उसमें हम आपको इंक्लूड कराते हैं, बैंक निफ्टी वगैरह की क्या कैसे क्या रहेंगे। और बाकी हम यहाँ पे एकेडमी को रन करते हैं। आप अगर किसी अन्य चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं, किसी शेयर पे, किसी आगे क्या टारगेट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उस पर वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करने का काम करेंगे, जिससे आप उससे सीख सकें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।